Hey guys, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू व्लॉग। साथियों, आज के इस ताज़ा तरीन व्लॉग में मैं आप लोगों को एक रेल यात्रा पे ले जा रहा हूँ, जो कि हम ट्रेन नंबर 12530 से करने वाले हैं। साथियों, ये ट्रेन लखनऊ से चलकर पाटलिपुत्र तक जाती है, पटना तक जाती है। साथियों, इस ट्रेन को यूपी के राजधानी लखनऊ को बिहार के राजधानी पटना से जोड़ने के लिए चलाई गई थी। ये ट्रेन अपने पूरे ट्रैवल के दौरान 522 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, जिसमें इसे 9 घंटे लगते हैं और हम इस ट्रेन को गोरखपुर से बोर्ड करने जा रहे हैं। तो मेरे पीछे गोरखपुर स्टेशन है, यहीं से मैं इस ट्रेन को बोर्ड करूंगा और यहाँ से पटना तक इसका ट्रैवल करूंगा। तो साथियों, चलिए इस यात्रा को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम अपनी सीट पे बोर्ड करने जा रहे हैं। मैंने 2S की सीटिंग की हुई है, तो मेरी ये विंडो सीट है, सीट नंबर 36। तो आपको पहले मैं गोरखपुर स्टेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये विश्व का सबसे लंबा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। चलिए, अब हमारी ट्रेन अपने बिल्कुल समय से गोरखपुर स्टेशन छोड़ रही है और हम इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रेन ने अपनी पूरी स्पीड पकड़ ली है, एकदम 120 वाली सुपर स्पीड, और अब ये सीधे देवरिया में ही रुकेगी। देखिए, अब हम देवरिया बाईपास पे हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब स्टेशन में हम एंट्री करने जा रहे हैं। देवरिया स्टेशन एक नॉर्मल सा स्टेशन है, इस पे ये कोई जंक्शन नहीं है, एक मंडल है, ये ज़िला है, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेशन दिया गया है। देवरिया का नाम देवराहा बाबा के नाम पे पड़ा हुआ है। देवराहा बाबा का यहाँ बहुत बड़ा आश्रम है। अगर आप कभी देवरिया आते हैं तो यहाँ आकर के इनका दर्शन अवश्य करें। चलिए, अब हमारे ट्रेन का समय हो चुका है और हम देवरिया स्टेशन छोड़ रहे हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारी ट्रेन ने फिर से अपनी स्पीड वही 120 वाली फिर से पकड़ ली है और अपनी फुल स्पीड में ये चल पड़ी है। इस वक्त हम अहिल्यापुर जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद अब भटनी स्टेशन हम पार करेंगे। भटनी एक जंक्शन है, यहाँ से बनारस के लिए भी लाइन कटती है, इसीलिए ये जंक्शन स्टेशन है, लेकिन यहाँ हमारा स्टे नहीं है, स्टॉप नहीं है। अब हमारी ट्रेन सीधे सिवान में रुकेगी। सिवान इस ट्रेन का बिहार में पड़ने वाला सबसे पहला स्टेशन है। इस वक्त हम भटनी जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में है, बिल्कुल हवा से बातें करती हुई। देखिए, अब हमारा बातों ही बातों में सिवान स्टेशन आ चुका है। सिवान एक अंडर डेवलप स्टेशन है। देखिए, यहाँ पे कोई चकाचौंध नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बिहार में पड़ने वाला पहला स्टेशन है और एक जंक्शन होने के नाते ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से महाराजगंज के लिए और थामे के लिए लाइन कटती है, इसीलिए इसे जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। वैसे ये वाराणसी डिवीज़न का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन भी माना जाता है। बातों ही बातों में हमारी जर्नी का तीसरा स्टॉप यानी कि एकमा स्टेशन आ चुका है। एकमा स्टेशन एक नॉर्मल सा स्टेशन है। देखिए, एक साधारण सा स्टेशन है, ये कोई जंक्शन नहीं है। ये स्टेशन सारण ज़िले में पड़ता है और एकमा बाज़ार के बगल में ही ये स्टेशन होने के नाते इस स्टेशन का नाम एकमा स्टेशन दिया गया है। तो अब हमारी ट्रेन इस एकमा स्टेशन से निकल रही है और पुनः अपनी रौद्र रूप को धारण करने के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए, बहुत ही बढ़िया कर्व। ऐसे कर्व को देखने के लिए ही मैं ये ट्रेन यात्राएं करता हूँ
मुझे ये कर्व देखना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अब हम छपरा स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये छपरा का पावर स्टेशन है और इसके बाद में वॉशिंग एरिया, मतलब बोगीज़ की वॉशिंग एरिया आ जाएगी और बाद में स्टेशन है। अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। मैं दूसरी साइड था इसीलिए एंट्री वाली वीडियो में नहीं बना पाया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है छपरा स्टेशन। ये एक जंक्शन स्टेशन है। अभी यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देखिए यहाँ पे रेत रखी हुई है, लेकिन इंडिया के हर पार्ट के लिए यहाँ से आपको ट्रेन मिल सकती है। ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से वाराणसी, प्रयागराज और मऊ और बिहार के अन्य हिस्सों के लिए ट्रेन मिलती है, इसीलिए इसे एक जंक्शन का खिताब भी प्राप्त है। इस ट्रेन से यात्रा करते वक्त आपको ऐसे लुभावने दृश्य देखने अक्सर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं यहाँ से, जिसे पार करते हुए आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। सो साथियों, हम दिगवारा स्टेशन पहुंच चुके हैं। दिगवारा बिहार का एक सिंपल सा स्टेशन है। यहाँ मतलब ये कोई जंक्शन स्टेशन नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों हमारी ट्रेन को यहाँ पे 20 मिनट से रोका हुआ है। इसीलिए मैं सारे आपको इसका स्टेशन और यहाँ का लोकेलिटी दिखा रहा हूँ। बाकी अब हमारी ट्रेन को हरी झंडी मिल चुकी है और हम दिगवारा स्टेशन पार कर रहे हैं। एक सिंपल सा स्टेशन है। अगर आप रात को आएंगे तो शायद यहाँ लाइट भी जली हुई नहीं मिलेगी। तो अपने रौद्र रूप को पुनः धारण करते हुए हमारी ये ट्रेन अब आगे बढ़ती हुई पाटलिपुत्रा की तरफ बढ़ रही है और अब ये सीधे गंगा ब्रिज को पार करने के लिए दीघा ब्रिज पे जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो साथियों, आप अपना दिल थाम करके बैठ जाएं, क्योंकि इस नज़ारे के बाद में आपको सीधे दीघा ब्रिज पे लेकर जाएंगे। सो साथियों, पेश है इस रेलवे यात्रा की यूएसपी, यानी कि दीघा ब्रिज। साथियों, ये ब्रिज 4.5 किलोमीटर का है और इसे जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और बिहार के सोनपुर को पटना राजधानी से जोड़ता है। साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है और बिहार का ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और इसे पार करने में लगभग ट्रेन को 5 मिनट लग जाते हैं। तो आप इस ब्रिज के व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। सो साथियों, इस ब्रिज को पार करते ही हमारा पदार्पण पटना सिटी में हो चुका है। अब हम पटना में घुस चुके हैं। पटना सिटी के अंदर अब हम आ चुके हैं। तो अब हमारी ट्रेन अपने
रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ रही है, जो कि पाटलिपुत्रा जा कर के रुकेगी। आप लोगों को हमारी ये यात्रा कैसी लग रही है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आगे और भी अच्छे काम करें, और आपके दिए गए सुझावों से हमारे द्वारा की गई गलतियां हमें पता चलती हैं और हम उस गलती में अपना सुधार करते हैं। साथियों, पाटलिपुत्र जंक्शन आ चुका है। साथियों, अब हम फाइनली पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंच चुके हैं और अब मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूं और जल्दी से जल्दी कोई होटल देखता हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।